तो हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज फिर से आनंद टेक्निकल स्टडी में। तो आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का भारत में राष्ट्रवाद अध्याय 2 पाठ 2 का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे जो 2024 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को शेयर जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो बहुत खास है 2024 के लिए। और मैं ये 2 प्रश्न गारंटी से कहता हूँ, इसमें से एक प्रश्न तो अवश्य फंसेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल आनंद टेक्निकल स्टडी में। और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक करके चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, भारत में राष्ट्रवाद अध्याय 2 सामाजिक विज्ञान का कक्षा 10। तो प्रश्न 1, असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया? आंदोलनकारियों के 4 कार्य लिखिए। मतलब कि जो असहयोग आंदोलन था वो क्यों प्रारंभ किया गया, ये क्यों प्रारंभ किया मतलब क्यों शुरू हुआ, किस कारण के शुरू हुआ। तो और इसके आंदोलनकारियों के 4 कार्य लिखना है, इसके क्या कारण थे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। उत्तर, महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में कहा था। मतलब कि जो महात्मा गांधी थे अपने देश के, तो उन्होंने अपनी फेवरेट पुस्तक मतलब अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में हिंद स्वराज में कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ और चल पा रहा था। मतलब कि जो उन्होंने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन, जो भारत है इसमें जो ब्रिटिश शासन मतलब अंग्रेजों का शासन चल रहा था वो भारतीयों के सहयोग से ही चल रहा था। जब क्योंकि भारतीय अपन लोग भारतीय हैं, ये उसका साथ दे रहे थे और लड़ाई नहीं लड़ते थे। इस कारण ब्रिटिश का सहयोग कर रहे थे, तो भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ और चल पा रहा था। मतलब जो ब्रिटिश शासन है भारतीयों की वजह से स्थापित हुआ वो चल पा रहा था। यदि भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो वर्ष भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। मतलब कि जो अपने भारत के लोग हैं, भारतीय लोग अगर इसका साथ छोड़ देंगे तो साथ छोड़ देंगे, यदि भारत के लोग सहयोग वापस ले लें तो वर्ष भर मतलब 1 साल में ही शासन, जो ब्रिटिश शासन है गायब सा हो जाएगा या गायब चला जाएगा। ये कोई काम कर नहीं देगा, इसको कोई नहीं जानेगा। और वो जो स्वराज की स्थापना मतलब जो हिंद स्वराज है अपना, जय हिंद जय भारत, इसकी स्थापना हो जाएगी 1 साल के अंदर अंदर। ये गांधी जी ने लिखा था किसमें, असहयोग आंदोलन में। क्यों लिखा था, इसलिए लिखा था कि ब्रिटिश शासन है, तो ब्रिटिश शासन है जो ब्रिटिश शासन अगर भारतीय लोग अपने एक साथ हो गए और ब्रिटिश शासन का सहयोग छोड़ देंगे तो ब्रिटिश शासन गायब हो जाएगा अपने 1 साल के अंदर। जय हिंद जय भारत मतलब कि जो स्वराज की स्थापना हो जाएगी। और इसके आंदोलनकारियों के 4 कार्य, जो आंदोलनकारी हैं इसके 4 कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, इस आंदोलन के प्रथम चरण में लोगों को अपनी उपाधियां सरकार को लौटा देनी थी। मतलब कि जो नंबर 1 आंदोलन इसका महात्मा गांधी ने लिखा, इस आंदोलन के प्रथम चरण में मतलब जो पहला चरण था उसमें कहा था गांधी जी ने अपनी उपाधियां सरकार को लौटा देनी थीं तथा सरकारी नौकरियां, सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का परित्याग किया जाना चाहिए। मतलब कि जो भारतीय लोग थे, जो महात्मा गांधी ने लिखा था कि इनकी जो नौकरी है सरकारी नौकरी उनको लौटा दें और जो नौकरियां, जो सेना पुलिस, ये विदेशी जो नौकरियां हैं उनका त्याग कर दें। जैसे वस्तुएं मतलब कि जो किताबें मिताबें जो विदेश से जो आती थी उसको बंद कर दें। ये महात्मा गांधी ने प्रथम चरण में लिखा था। अब दूसरे चरण में क्या लिखा था, यदि सरकार आंदोलन को दबाने के लिए दमन का रास्ता चुनती है तो व्यापक स्तर पर देशव्यापी सब नए अवज्ञा आंदोलन भी आरंभ किया जा सकता है। मतलब कि जो सरकार है अगर वो इसको दबाने की कोशिश करेगी भारतीय लोगों को, तो उन्होंने लिखा था व्यापक स्तर पर देशव्यापी मतलब कि इकट्ठे होकर देशवासी अवज्ञा आंदोलन चलाना, मतलब कि हाहाकार मचा देंगे, सर्वनाश कर देंगे। तो ये भी लिखा था उन्होंने। तो अब तीसरे चरण में क्या लिखा था, गांधी जी और शौकत अली ने असहयोग हेतु समर्थन जुटाने के लिए देश भर में यात्राएं की। मतलब कि जो गांधी जी और शौकत अली जो दोनों साथ साथ में असहयोग आंदोलन मतलब जो ब्रिटिश शासन का साथ दे रहे थे भारतीय लोग, उसका समर्थन करने के लिए तो देश भर में यात्राएं की। मतलब गांधी जी और शौकत अली ये दोनों पूरे देश भर में घूमते रहते थे। और नंबर 4, विदेशी कपड़ों के बहिष्कार के फलस्वरूप विदेशी कपड़ों के भारत में आयात में बड़ी गिरावट आई। मतलब जो विदेशी कपड़ा थे उनको हटाकर फलस्वरूप विदेशी कपड़ों के भारत में
आयात में बड़ी गिरावट आई, मतलब कि जो विदेश से कपड़ा आते थे उनको बंद कर दिया, तो इसलिए जो भारत है उसमें गिरावट आ गई, मतलब कि पैसों में गिरावट आ गई और कम दामों में बेचने लगे। तो ये प्रश्न यहीं पर ख़त्म हो गया। तो ये 2 सालों से लगातार रहा है, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको जरूर कर लेना याद, और इसको नोटबुक में जरूर लिख लेना, रिवीजन होगा इसका, और आप नोटबुक में जरूर लिख लेना। और अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें नए हो तो। अब प्रश्न दो क्या कह रहा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी आ रहा है 2 सालों से, तो इसको भी नोटबुक में जरूर है। मैं जो प्रश्न बता रहा हूँ, जो इतने भी वीडियो डाले हैं मैंने, वो बहुत सही वीडियो डाले हैं, एक बार आप जरूर देख लेना, ये 2024 के लिए महत्वपूर्ण है। अगर मैंने जितने भी वीडियो डाल दी हैं तो उनमें से आपके कुछ ना कुछ प्रश्न तो जरूर फंसेंगे, 101% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उसमें से प्रश्न जरूर फंसेंगे कुछ ना कुछ। तो प्रश्न 2, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी ने योगदान का मूल्यांकन किया, मतलब कि जो क्या कह रहा, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी ने योगदान का मूल्यांकन किया, तो इसका उत्तर देना है गांधी जी के योगदान का। तो गांधी जी के योगदान का मूल्यांकन कीजिए, तो मूल्यांकन करना है। तो इन्होंने, गांधी जी ने भारत के प्रति क्या क्या किया, ये प्रश्न यह कह रहा है कि जो महात्मा गांधी थे इन्होंने भारत के लिए, के स्वतंत्रता के लिए क्या क्या कार्य किया। तो नंबर 1, चंपारण आंदोलन, जो सबसे पहले इन्होंने चंपारण आंदोलन की शुरुआत की, मतलब जो चलाया। तो ये जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौटे। जब ये दक्षिण अफ्रीका गए थे तो 1915 में जब ये लौटे तो उन्होंने चंपारण आंदोलन चलाया, और फिर खेड़ा सत्याग्रह। इसने केवल इतना ही कहा है इस प्रश्न में, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इतना ही कहा है कि आप गांधी जी ने जो भारत की स्वतंत्रता के लिए जो कार्य किए उनको लिखना है। तो चंपारण आंदोलन चलाया जनवरी 1915 में, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए, और जब वापस लौट के इन्होंने चंपारण आंदोलन चलाया। फिर नंबर 2, खेड़ा सत्याग्रह, ये भी महात्मा गांधी ने ही चलाया था। तो 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण क्षेत्र का दौरा किया और दमनकारी बागान व्यवस्था के विरुद्ध किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। मतलब कि जो 1917 में जब बिहार के चंपारण क्षेत्र में गए तो उन्होंने वहाँ एक रैली काढ़ी, मतलब दौरा किया, और दमनकारी मतलब जो दमनकारी मतलब जो लूटने वाले थे, जो किसानों को लूट रहे थे, तो उनका दमनकारी बागान व्यवस्था के विरुद्ध, मतलब कि उनके विरुद्ध संघर्ष लिया और किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित, मतलब